वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिसलेनियस टॉपिक पापा पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर जो ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ कवर अप हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को आप वहाँ पर देख सकते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स कि आपके जो एग्ज़ाम होगा अभी यूपी पीसीएस का 2023 का 14 मई को, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी पीडीएफ से, इन 52 पन्नों से देखने को मिलेंगे। सो अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हैं इस पीडीएफ को कवर अप करने के लिए, सो अब हो जाइए, अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सो आज के इस वाले सेशन को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है, सो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो दोस्तों, हम लोग कवर अप कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज जो है पहली ऑर्गेनाइजेशन है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। सचिवालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। टोटल अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें 21 है। देखिए, ये सारे पॉइंट आपको एक जगह नोट डाउन जरूर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, माइक्रो नोट्स अपने बनाकर रखिए ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के टाइम पर इधर उधर भटकना ना पड़े और फटाफट अपने नोट्स को आप लोग एक बार देख लें और सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। ठीक है, सो साथ के साथ करते चलिएगा। कार्यकारी निदेशक की बात करें तो डॉक्टर रेबिका फातिमा सस्ता-मारिया, ये इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। भारत एपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। थाई पीएम प्रयुत चान ओचा ये एपेक के अध्यक्ष बने हैं, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये है आपका यूनेस्को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। अब यूनेस्को के टोटल अगर मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं और 11 जो हैं वो इसके सहयोगी सदस्य हैं। महानिदेशक की बात करें तो एंड्रे एजोले, ये इसके कौन है? महानिदेशक हैं। आंद्रे एजोले जो कि फ्रांस के हैं, इनको यूनेस्को के महानिदेशक के पद। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पर फिर से चुना गया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओपेक, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन। स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद इराक में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन पांचों कंट्रीज को आप लोग एज इट इज़ याद रखिएगा। सेवरल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है। सो इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये तो आपको याद रहेंगे। वेनेजुएला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, मतलब कई सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तो वेनेजुएला को भी याद रखेगा। मेंबर कंट्रीज की बात करें जो प्रेजेंट टाइम पर है तो वो है 13, जिसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है, लीबिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, गैबॉन है, अंगोला है, इक्वेटोरियल गिनी है और कॉन्गो। सबसे नया सदस्य कौन है? कॉन्गो है, जो कि 2018 में इससे जुड़ा था। महासचिव की बात करें तो हैतम अल धैस, ये इसके महासचिव हैं और 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 2019 में कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी। इसके बाद आगे बढ़ें और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF।
हर दिन, मतलब ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा न्यूज़पेपर में आईएमएफ के बारे में कुछ ना आए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्थापना हुई है इसकी 1944 में और 27 दिसंबर 1945 से ये शुरू हो गया। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएस में। सदस्य देशों की बात करें 190 हैं और अभी जो 190वां देश है वो कौन सा है आपका? अंडोरा में। ये ज़रूर आपको याद रखना है कि अंडोरा जो है वो 190वां सदस्य देश है आईएमएफ का। अब महानिदेशक की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया की हैं वो इसकी महानिदेशक हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री ये कौन है आपका? पियरे ओलिवर गोरेंसस, मतलब इनका नाम थोड़ा टिपिकल है, सो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। भारत जो है वो इसका एक मेंबर कंट्री है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बेटन वुड्स ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, इसको भी याद रखना है। आईएमएफ ने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह फ्रांस में जन्मे और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस को अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। मतलब गीता गोपीनाथ पहले थी, अब जो हैं वो पियरे ओलिवियर गोरिचंस हैं, ठीक है। गीता गोपीनाथ एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 21 जनवरी 2022 से आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने पहले 2019 और 2022 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम किया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है आपकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA, ठीक है। सो इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। इसके सदस्य देशों की बात करें तो टोटल कंट्रीज कितनी है? 175 जो इसकी मेंबर कंट्री है। हिंदुस्तान भी इसका एक सदस्य देश है और अभी जो नया सदस्य बना है 2022 में, 2 मार्च 2022 को, ये है आपका टोंगा। इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। जो भी रिसेंट मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करा है उसको ज़रूर याद रखिएगा। महानिदेशक की बात करें राफेल मारियानो ग्रासी जो कि अर्जेंटीना के हैं, वो इसके महानिदेशक हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की, और इसी के साथ जो है आज के इस वाले सेशन को भी एंड करेंगे। तो ये आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के इस वाले वीडियो में देख रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। टोटल मेंबर कंट्रीज 68 है। नवीनतम कौन सी है? न्यू, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अध्यक्ष की बात करें तो मत्सुगु अस्कावा जापान के जो ये हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। भारत जो है इसका एक सदस्य देश है। 31 दिसंबर 2020 तक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक के पास शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात 15.571% और चीन की 6.429% और भारत की 6.317% और ऑस्ट्रेलिया की 5.773% हिस्सेदारी इसमें थी एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो इसमें सबकी हिस्सेदारी याद नहीं रखनी है। इंडिया की हिस्सेदारी याद रखिएगा 6.317%। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अनुपात इसी के पास था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। 14 मई का दिन आपका अपना होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।